तो आज हम माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करने वाले 150 डेज हमारे केव ओनली वर्ल्ड के अंदर में। केव ओनली वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना उतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ कोई पेड़ नहीं होने वाला, काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन स्पॉन होंगे, वो अलग। इस वर्ल्ड में हमारे कुछ गोल्स होने वाले हैं, जैसे कि हमें गेम के अंदर तीनों बॉसेस को डिफीट करना है, अपने लिए एक नेदराइट का आर्मर बनाना है और एन सिटी में जाके हमें इलाइट्रा कलेक्ट करना है। और ये सभी चीज़ें हमें माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर करना है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, चलो इसे शुरू करते हैं। तो डे 1 को मैं स्पॉन होता हूँ केव ओनली वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे हमें एक भी पेड़ नहीं दिख रहा था। ये जैसे पता ही नहीं था हमें। अब यहाँ पे कोई पेड़ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ सीड्स कलेक्ट करने लगता हूँ। अब क्योंकि ये हमारा जो है वो केव ओनली वर्ल्ड है, तो हमें यहाँ पे क्रीपर और ज़ॉम्बी तो भाई आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे कोई भी काम ना आसानी से तो कर नहीं सकते, हमें जल्दी जल्दी करना होगा। फिलहाल अभी मुझे वुड चाहिए और वुड मुझे शायद माइनक्राफ्ट से मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी देर खोज की और थोड़ी देर बाद मुझे एक माइनक्राफ्ट मिला। अब इस माइनक्राफ्ट में पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले कुछ वुड कलेक्ट की, क्राफ्टिंग टेबल बनाए अपने लिए, वुडन के टूल्स बनाए और यहाँ पे थोड़ा सा और वुड माइन करने लग गया। अब यहाँ पे काफ़ी सारा वुड माइन करने के बाद मैं दोबारा से गया यहाँ पे स्टोन्स माइन करने के लिए, और इसके बाद मैंने अपने लिए कुछ स्टोन्स के टूल बनाए और जो भी मेरे पास वुडन के टूल्स थे उन्हें फेंक दिया। अब फिलहाल मुझे यहाँ पे नीचे में ना कुछ यहाँ पे आयरन्स भी देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और उन आयरन्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और क्योंकि ये केव ओनली वर्ल्ड है तो हमें यहाँ पे भाई काफ़ी सारा आयरन मिल चुका था, जो कि काफ़ी अच्छा था बात था। यहाँ पे हमें कुछ लैपिस भी मिलता है, तो मैं उसे कलेक्ट कर लेता हूँ, सारे आयरन को स्मेल्ट करता हूँ। और अब जब तक हमारा आयरन स्मेल्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करता हूँ, जहाँ पे मुझे काफ़ी बढ़िया बढ़िया चेस्ट में लूट मिल जाती है। वेल इसके बाद मैं अपने यहाँ पे आयरन के टूल्स बनाता हूँ, सॉर्ड बनाता हूँ, और उसके बाद मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चलता हूँ। और यहाँ पे मैं माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करते रहते मुझे यहाँ पे कुछ डायमंड्स मिल जाते थे। और केव ओनली वर्ल्ड की भाई यही बात है भाई, यहाँ पे हमें डायमंड काफ़ी आसानी से मिल सकते हैं। तो इन टोटल मुझे यहाँ पे पूरे 10 डायमंड मिले हुए थे, जो कि भाई काफ़ी अच्छा स्टार्ट था। इसके बाद मैंने अपने लिए डायमंड का पिकैक्स बनाया था, डायमंड का स्वॉर्ड भी बना लिया। और यहाँ पे ना मुझे कुछ स्ट्रिंग्स भी दिखाई दे रहे थे, तो मैंने उन स्ट्रिंग्स को एक एक करके कलेक्ट किया ताकि मैं अपने लिए बेड बना सकूं। एंड इस तरह से हमारा डे 2 का यहाँ पे एंड हो जाता है। अगले दिन यहाँ पे हमारा एक स्केलेटन से पंगा हो जाता है, लेकिन मैं उसे खत्म कर देता हूँ। मैं यहाँ गोल्ड माइन कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और इनके साथ क्रीपर भी थे, इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ जाता है। अब मैं भागते यहाँ पे दूसरी जगह पे आ जाता हूँ, वहाँ पे अपना माइनिंग शुरू करता हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे काफी सारा गोल्ड मिलता है, मैं यहाँ पे काफी सारे स्टोन भी कलेक्ट करने लगता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉलिश डीप स्लेट बनाना सोच रहा था। इसके बाद मैं एक जगह तलाश करता हूँ जहाँ पे मैं अपने सारे टॉर्चेस को लगा रहा हूँ, ताकि भाई यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी, क्रीपर या स्केलेटन या फिर कोई भी स्पाइडर स्पॉन ना कर जाए और हम लोग यहाँ पे आराम से रह पाए। साथ ही मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाउंड्री बनाता हूँ, ताकि बाहर से जितने भी हॉस्टाइल मॉब है वो हमारे बेस के अंदर ना घुस जाए। और ये ना कुछ इस तरह का दिखने वाला है। अब हम पूरी तरह से सेफ है, हमने यहाँ पे काफ़ी सारे टॉर्च भी लगा दिए हैं। वेल मेरे पास जितने भी सीड्स थे मैं उन सबको फार्मिंग के लिए लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास खाने की भी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। और जब तक ये फार्म हो रहे मैं यहाँ पे अब सोच रहा था कि थोड़ा सा माइनिंग और करने चलते हैं। मैं यहाँ माइनक्राफ्ट में जाता हूँ, जहाँ पे मुझे काफ़ी सारा डायमंड दोबारा से मिलता है। वेल मैं यहाँ डायमंड माइन कर ही रहा था, लेकिन डायमंड माइन करते करते एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई। मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट स्पॉनर के पास आ गया और एक स्पाइडर स्पॉनर था, लेकिन लकली अच्छी बात ये थी कि ये किस तरह की केव स्पाइडर नहीं था, तो ये मुझे पॉइजनस तो नहीं देने वाले थे। मैं उन सबको खत्म करके उनका चेस्ट चेकआउट करता हूँ, जहाँ से मुझे एवरेज या ठीक ठाक लूट मिलती है। यहाँ पे माइनक्राफ्ट के अंदर भी मुझे कुछ लूट मिलती है। एंड इसके बाद मैं अब दोबारा से माइनिंग करने जाता हूँ, जहाँ मुझे काफ़ी सारा आयरन मिलता है, काफ़ी सारा गोल्ड मिलता है और इसके साथ डायमंड्स भी मिलता है। एंड अब मेरे पास इतने डायमंड्स आ चुके थे कि मैं अपना डायमंड का आर्मर भी बना सकता हूँ, इसलिए मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाता हूँ। एंड डे 5 में हमारे पास आ चुका है हमारा डायमंड का आर्मर। भाई अभी तो डे का शुरुआत ही हुआ है और मेरे पास डायमंड का आर्मर भी आ चुका है। चलो कोई नहीं, अब हम यहाँ से जाते हैं डायरेक्ट लावा को ढूंढने के लिए। मैं लावा को ढूंढने के लिए स्ट्रेट माइनिंग कर रहा था, लेकिन माइनिंग करते करते मैं यहाँ पे एक स्पॉनर के पास आ जाता हूँ, जो कि हमारा ज़ॉम्बी स्पॉनर था। मुझे यहाँ पे एक विलेजर देखने को मिलता है, लेकिन अभी मेरे पास वीकनेस पोशन नहीं है, तो मैं उसे क्योर नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। इसलिए मैं इन सारी ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ और दोबारा से अब यहाँ पे लावा ढूंढने के बारे में सोचता हूँ। उन सबको मारने के बाद मैं यहाँ दोबारा से लावा ढूंढने लगता हूँ, स्ट्रेट माइनिंग करता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे लावा मिल जाती है, इसलिए मैं उसके पास जाता हूँ और अपना ऑब्सीडियन माइन करना शुरू कर देता हूँ। अब वैसे तो मुझे ऑब्सीडियन माइन करना बहुत बोरिंग लगता है, तुम्हें कैसा लगता है कमेंट में बताना। इसके बाद मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया। अब हम तैयार हो चुके हैं नेदर के अंदर जाने के लिए, पूरी तरह से तैयार है। चलो नेदर के अंदर चलते हैं। वेल गाइस हम नेदर के अंदर आते हैं और हमें काफ़ी अच्छा स्पॉन मिलता है, जो कि हमारा क्रिम्सन फॉरेस्ट था, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी सारा वुड मिल सकता है। मैं यहाँ पे वुड कलेक्ट कर ही रहा था, लेकिन मुझ पर कुछ पिगलिन्स ने अटैक कर दिया और मैं यहाँ लावा में गिर गया। एंड इसकी वजह से हो सकता है मैं यहाँ पे मर जाता, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे पास यहाँ पे डायमंड का आर्मर था, इसलिए मैं बच जाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ फंगस को भी कलेक्ट करता हूँ, साथ ही कुछ नेदराइट के ब्लॉक भी कलेक्ट करता हूँ। नेदराइट ब्लॉक कलेक्ट करके मैं उसे ओवरवर्ल्ड में लेके आता हूँ, बोल मिन करता हूँ और मेरे पास जो फंगस था उसे ग्रो करता हूँ। एंड अब हमारे पास ओवरवर्ल्ड के अंदर वुड आ चुका है।
चलो इसे जल्दी से माइन कर लेते हैं। इसे माइन करने के बाद मेरे पास जितने भी फंगस थे उन सबको मैंने एक एक करके लगाया और उन्हें भी बोल मिल किया ताकि वो ग्रो हो जाए। और अब हमारा बेस ना पहले से तो ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है और देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है। फिलहाल अगर तुम मेरी इन्वेंट्री देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास खाने की काफ़ी कमी है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ वीट कलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी सीड कलेक्ट होता है यहाँ से मैं उसे दोबारा से प्लांट होने के लिए लगाता हूँ और ये जल्दी से ग्रो हो जाए, इसलिए मैं इन पे बोन मिल मारता हूँ। अब बोन मिल मारने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा वीट आ चुका था, लेकिन इससे जो ब्रेड बनता है वो टोटल सिर्फ 15 ही था, जो कि आई थिंक मेरा काम अभी के लिए तो हो जाने वाला है। इसके बाद मैं नेदर में जाता हूँ जहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट के अंदर मुझे सामने में एक सुअर मिलता है, तो पहले तो मैं उससे फाइट करता हूँ, उसे खत्म करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी सारे वुड कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक बेस चाहिए जिसके लिए मुझे काफ़ी सारा वुड का ज़रूरत पड़ने वाली है। सामने में तुम देखोगे तो यहाँ काफ़ी सारे पिगलिन है जिससे हमें बच के रहना है। और यहाँ पे जो है मैं कुछ नेदर रैक भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि नेदर रैक हमें काम आने वाला है। वो किस काम आएगा मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन नेदर रैक कलेक्ट करते करते मुझे कुछ पिगलिन्स ने अटैक कर दिया। अब उन्हें खत्म करने के बाद मैं जैसे तैसे साइड में आता हूँ, कुछ गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे कॉर्ड्स के ब्लॉक भी कलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमें हमारे बेस को बनाने में मदद करने वाली है। मुझे यहाँ पे कुछ लाइटिंग्स की भी चाहिए थे, तो मैं ये लाइट वाले जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड क्रिम्सन फॉरेस्ट में हमें जितने भी आइटम चाहिए उन्हें कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सोल सैंड वैली के अंदर में। तुम्हें पता है सोल सैंड वैली खतरनाक होती है, लेकिन अचानक से यहाँ पे एक पिगलिन मुझ पर अटैक कर देता है और मेरे सिर्फ हार्ट बचे हुए थे। अगर वो मुझे जरा सा भी हिट करता ना तो मेरा यहाँ पे गेम खत्म हो जाना था, हार्डकोर वर्ड यही खत्म हो जाता। फिलहाल अभी मुझे जल्दी से गोल्डन एप्पल खाने की जरूरत है ताकि मेरा हार्ट जल्दी से रिकवर हो जाए। मेरे सामने काफ़ी सारे सोल सैंड थे तो मैं उन सोल सैंड को कलेक्ट कर देता हूँ। और तुम्हें पता है इस बार में हमें काफ़ी सारे स्केलेटन मिलेंगे, तो मैं एक एक करके उनसे फाइट करता हूँ। काफ़ी सारे स्केलेटन मारे, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुसीबत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि यहाँ पे घास भी आ गए थे और एक साथ 4 से 5 स्केलेटन आ गए थे। तो मुझे यहाँ पे जहाँ भी रास्ता दिखने को मिल रहा था ना, मैं वहाँ पे जैसे तैसे करके भाग रहा था ताकि मैं अपने आप को बचा सकूँ। वैसे इस बार में हम कहीं भी जाए हमें स्केलेटन तो मिलने ही वाला है, लेकिन अच्छी बात थी कि जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल जाती है। इसके बाद फाइनल स्केलेटन को मारने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ रैप फॉरेस्ट के अंदर। रैप फॉरेस्ट में तुम्हें पता है यहाँ पे हमें काफ़ी सारे एंडरमैन मिलने वाले हैं, तो एंडरमैन को मारने के लिए मुझे यहाँ पे जो मैंने अपना एक छोटा सा ब्लॉक बनाया ताकि मैं यहाँ पे सारे एंडरमैन को बुला सकूँ और उनका जो है यहाँ पे एंडर पर्ल ले सकूँ। अब वैसे तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंतजार किया, लेकिन कोई एंडरमैन आ ही नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 10 मिनट इंतजार करने के बाद यहाँ पे पहला एंडरमैन आया, फिर उसे देख के यहाँ पे दूसरा एंडरमैन आया और धीरे धीरे भाई यहाँ पे काफ़ी सारे एंडरमैन आ गए और उन्हें मारना मिली आसान हो गई। तो अभी हमने यहाँ पे जो है 50 से 60 एंडरमैन मार दिया और हमारे पास काफ़ी अच्छा अमाउंट का यहाँ पे एंडर पर्ल आ चुका है। वैसे मेरी इन्वेंट्री यहाँ बढ़ गई है, तो कुछ एंडर पर्ल हमारे नीचे ही है, तो मैं उसे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे 21 एंडर पर्ल आ चुके हैं एंड आई होप कि ये इतने एंडर पर्ल ना काफ़ी होंगे। इसके बाद मैं नेदर में यहाँ से वहाँ घूम रहा था टाइम पास के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ हॉगलिन्स साथ ही साथ ज़ॉम्बीफाई पिगलिन्स को ही मारा था और मैं यहाँ पे ना 15 मिनट बस ऐसे ही नेदर में घूम रहा था। इतना घूमते घूमते मुझे ना एक यहाँ पे बैस्टन मिल गया था और मैं ये बैस्टन के ऊपर में था। पता नहीं इतनी शांति क्यों है भाई यहाँ पे, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। अब देखो मुझे बैस्टन के ऊपर में तो एक गोल्ड का ब्लॉक दिख रहा था, तो मैंने उसे जल्दी से यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे में जाता हूँ और मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिखाई देता है। वैसे इस चेस्ट के आसपास कोई भी यहाँ पे हमारे पिगलिन्स नहीं थे, तो मैंने इस चेस्ट से कुछ अच्छा लूट किया। सामने में मेरा दूसरा चेस्ट था और ये भी मुझे काफ़ी आसानी से मिल गया और इसमें भी हमें कुछ कुछ आइटम और स्वॉर्ड मिल गए थे। साथ ही एक पिकैक्स मिला था डायमंड का जिसमें हमारी एफिशिएंसी 1 लगी हुई थी। तीसरा चेस्ट यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था भाई, क्योंकि वो बीचों बीच था, उसी के सामने में कुछ नेदर वॉर्ड्स भी थे। वैसे यहाँ देखोगे तो सारे पिगलिन्स मुझे मारने का सोच रहे थे। अब मुझे वो चेस्ट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सारे पिगलिन से फाइट करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैंने उन सबको मारा, कुछ तो भाई अपने आप को ही मार दिए लावा में गिर के ही, तो मेरे लिए आसान हो गया। वैसे इस चेस्ट के अंदर उतना कुछ खास आइटम नहीं था, बस कुछ स्वॉर्ड मिले थे इंचेंटेड वाले। इसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया, नेदर वॉर्ड को भी कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ पिगलिन्स थे जो कि बार बार मेरे को मारने की कोशिश करते, लेकिन भाई वो बार बार लावा के अंदर गिर जा रहे थे। अब बताओ मैं क्या करूँ। बाकी बचे पिगलिन्स को मैंने मार दिया और इसके बाद यहाँ पे जितने भी चेस्ट थे उन सबको एक एक करके लूट लिया मैंने। अब पूरा बैस्टन लूटने के बाद मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन क्या पता था मुझे कि बगल में ही मुझे यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाएगा। मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर जाने का सोचता हूँ, लेकिन ये मेरी गलती थी क्या है, क्योंकि मैं अभी ना अंदर जाने को रेडी नहीं था। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लेज मुझ पर अटैक कर रहे थे। अब देखो मैं सोचता हूँ कि अभी तो जाना कुछ सही नहीं रहे, इसलिए मैं अपना बेस से वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे वापस आने के बाद मेरे पास जितने भी इंचेंटेड स्वॉर्ड थे उन सबको एक साथ कंबाइन करता हूँ, उन सबको रिपेयर करता हूँ, अपने लिए एक शील्ड भी बनाता हूँ। और अब मुझे लगता है कि मुझे नेदर में जाना सबसे परफेक्ट टाइम हो चुका है। नेदर में जाता हूँ तो यहाँ पे बारातियाँ आए हुए थे, तो वो बारात मेरा स्वागत करता है, बहुत ही अच्छा खातिरदारी करता है। एक एक करके उन पिगलिन्स को मारता हूँ,
कुछ पिगलिन्स को मैं यहाँ पे ट्रैप करता हूँ ताकि मैं उनके साथ ट्रेड कर सकूँ, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे ना फायर रेजिस्टेंट का पोशन चाहिए था। इसलिए मैं उन्हें एक ब्लॉक के अंदर ट्रेड करता हूँ और ताकि उनके साथ अच्छा से ट्रेडिंग कर सकूँ और बाहर से कोई पिगलिन अटैक ना कर दे। वेल, उनके साथ ट्रेडिंग करके काफ़ी मज़ा आया। उन्होंने मुझे काफ़ी सारा सामान दिया और मुझे जो चाहिए था ना फायर रेजिस्टेंस पोशन, वो भी मिल चुका था। मैं उसे लेके नेदर में आता हूँ, लेकिन नेदर में यहाँ पे वेदर स्केलेटन ने मुझ पे आते ही अटैक कर दिया भाई। हालांकि मैंने उसे मारा था, लेकिन पीछे से फिर ब्लेज आके मुझ पर अटैक कर देता है। मैंने यहाँ पे जल्दी से फायर रेजिस्टेंस पोशन पिया एंड हम बारी आ चुके हैं उन ब्लेज की बैंड बजाने की। तो एक एक करके मैंने उन सबको खत्म किया। तो ऑल राइट गाइज, हमने यहाँ पे सारे ब्लेजेस को मार दिया है। हमारे पास टोटल 19 ब्लेज रॉड आ चाहिए, जिसे मैं ब्लेज पाउडर बना लेता हूँ। एक ग्रोइंग स्टैंक बनाता हूँ, अपने लिए आई ऑफ एंडर भी बनाता हूँ। एंड आई ऑफ एंडर बनाया ना, तो मुझे लग रहा है कि अब हमें नेड में भी थोड़ा सा चल जाना चाहिए। अब फिलहाल हम स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाए या ना जाए, लेकिन उससे पहले ना मैं अपने बेस के बाहर वाला जो एरिया है ना, उसे थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ज़ॉम्बी और क्रीपर यहाँ स्पॉन होते हैं, जिनकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो पहले तो इन सबको मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा चारों तरफ ना हम टॉर्चेस को लगाते हैं। वैसे मेरे पास टॉर्च कम है, इसलिए हम ना यहाँ पे कुछ कोल माइन करने चल गए थे ताकि हमारे पास काफ़ी सारा टॉर्चेस आ जाए। और देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए गया तो यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन स्पॉन हो चुके हैं। स्पाइडर तो कुछ ज़्यादा ही है भाई। एक स्केलेटन तो भाई मुझे मारने ही वाला था, मेरे सिर्फ 3 हार्ट बच गए थे, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी रह गया था, तो उसे भी मैं मार देता हूँ भाई। एक ही बार में वो कितना पीछे चला गया। ऑलराइट, ये पूरा खत्म हो चुका है। हमने अपना बहुत ज़्यादा बड़ा बेस जो है एरिया कवर कर दिया टॉर्चेस से। यहाँ पे बस एक एंडरमैन रह गया है, तो उसे छोड़ देते हैं। वो हम पे अटैक तो करेगा नहीं, बाकी ज़ॉम्बीज का तो कोई लेना देना नहीं है। मैं इस पूरे एरिया को अब नेदररैक से कवर कर देता हूँ। A few moments later. तो हमने यहाँ पे काफी बड़ा एरिया को अपना जो है नेदररैक से कवर कर लिया है। अब मुझे ना ये सारे के सारे नेदररैक पे बोल मिल करना है, क्योंकि हम यहाँ पे ना एक क्रिम्सन फॉरेस्ट बनाने वाले हैं। वैसे मैं यहाँ पे सारे के सारे नेदररैक को बोल मिल नहीं करने वाला, इसमें काफी सारा टाइम लग सकता है और काफी सारा बोन मिल भी लगेगा, और मेरे पास उतना बोन मिल नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे काफी बड़ा एरिया को कवर कर दिया नेदररैक से। और अब हम यहाँ पे ना सारे के सारे फंगस को एक साथ ग्रो भी कर लेते हैं, ताकि हमारा क्रिम्सन फॉरेस्ट जो है वो पूरा तरह से तैयार हो जाए। तो अब देख सकते हो हमारा क्रिम्सन फॉरेस्ट कितना बड़ा तैयार हो चुका है और कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। हमें एक्चुअली वुड की कमी तो अब बिल्कुल नहीं होने वाली। अब वैसे मैं अपना फॉरेस्ट देख ही रहा था, लेकिन भाई तभी मुझे यहाँ पे दूर पे ना शीप और काऊ देखने को मिल गए, जो कि हमारे वर्ल्ड में स्पॉन हुए थे। और ये पहला शीप और काऊ था, इसलिए मैं जल्दी से अपने बेस की तरफ दौड़ते हुए गया। यहाँ मुझे जितना भी वीट मिले थे उन सबको मैंने जल्दी से कलेक्ट किया और उस काऊ और शीप को जल्दी से अपने बेस पे लेके आया, ताकि ये डिस्पॉन ना हो जाए। और इन्हें एक फेंस के अंदर मैंने लॉक कर दिया था। मेरे सामने में 2 शीप मुझे मिली थी, तो मैंने उन दोनों को ब्रीड कराया ताकि हमें एक छोटा बच्चा वाला शीप मिल जाए। लेकिन भाई काऊ तो हमारा सिंगल ही है ना, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल हमारा छोटा बच्चा तो आ चुका है। तो गाइस, हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ कर लिया है अभी तक के टाइम पे, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे ना एक बेस बनाना चाहिए। लेकिन बेस बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि क्योंकि हमारे पास आई ऑफ एंडर है, तो हम स्ट्रॉन्ग होल्ड होकर रहते हैं। और अभी हम एंड में नहीं जाने वाले, हम लोग वहाँ पे जाके ना लाइब्रेरी लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हमें बुक शेल्फ मिलेंगे, जिससे हमें बुक मिल सकता है। साथ ही सुना है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के चेस्ट में ना हमें काफ़ी कमाल का इंचार्टमेंट बुक भी मिलता है। तो चलो स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने चलते हैं। फिलहाल अब मैं निकल चुका हूँ अपने बेस के बाहर में स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा केव ओनली वर्ल्ड के अंदर में। पहले तो भाई यहाँ पे जितने सारे ज़ॉम्बीज भाई यहाँ पे स्केलेटन है, क्रीपर है, उन सब से बचो। फिर उसके बाद सामने में भाई एक स्केलेटन आके मुझ पर अटैक करने लग गया। ज़ॉम्बी तो ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। अब यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम आ गया कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड ने ना मुझे उस दीवार के उस पार बता रहा था, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी लंबा माइनिंग भी करना पड़ गया। अब मैं यहाँ से ना काफ़ी अलग अलग जगह से गुजरा और उसके बाद जाके मुझे ना स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला। 1-2 बार तो लगा कि मैं मर ही जाऊँगा, लेकिन भाई बच ही गया जैसे तैसे करके। अब जैसे तैसे करके मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड आ चुका था। और भाई ये स्ट्रॉन्ग होल्ड ना काफ़ी यूनिक था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड ना एक माइनशाफ्ट से जुड़ा हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हो सकता है हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चेस्ट मिल जाए। तो ये काफ़ी कमाल के वहाँ से बहुत मस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला है। इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के इसके बाद मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में जाता हूँ। वहाँ पे जाते ही हमारा जो टारगेट था बुक कलेक्ट करना, मैंने यहाँ पे बुक कलेक्ट किया। चेस्ट के अंदर हमें 2 इंचार्टमेंट बुक मिले थे, उसे कलेक्ट किया। हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। तो पहले तो मैंने स्पॉनर को ब्रेक किया, और यहाँ देख सकते हो पोर्टल के पास एक भी आई ऑफ एंडर नहीं लगा हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी लाइब्रेरी में गया इसी स्ट्रॉन्ग होल्ड के, वहाँ पे मुझे एक और इंचार्टमेंट बुक मिल गया और बाकी सारे बुक भी कवर किए। इसके बाद मैं अपने बेस से वापस आ जाता हूँ। अब मेरे पास है ना काफ़ी सारे बुक्स आ चुके थे, और मेरे पास कुछ इंचार्टमेंट बुक भी था जो कि हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड से कलेक्ट किए थे। एंड अब मुझे लगता है ना हमें अपना बेस बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं और भाई यहाँ पे खेतों में सो रहे हैं इन भेड़ बकरियों के साथ में। तो अब मैं अपना बेस बनाना शुरू करने वाला हूँ, लेकिन बेस बनाने के लिए पहले मुझे ये पूरा एरिया को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि हम एक मस्त सा बेस बना सके। तो चलो भाई, मुझे लगता है काफ़ी काम कर
गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा जो बेस है वो बन के रेडी हो चुका है। चलो मैं अब तुम लोग को दिखा देता हूँ। तो ये हमारा एंट्रेंस है और ये है हमारा पूरा का पूरा बेस बना हुआ है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बनाया है। पहला जो सेक्शन है वो उसे मैंने खाली रखा हुआ है। दूसरे वाले में मैंने अपना इंचैनमेंट रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे हम सारे इंचैन कर सकते हैं। बैरल लगा हुआ है, बुक लगा हुआ है काफ़ी सारा। इसके बगल में हमारा बेडरूम है जहाँ पे मैंने ना आयरन का और यहाँ पे गोल्ड का आर्मर सेट भी लगाया हुआ है और इसे थोड़ा सा मस्त लुक दिया है। इसके बगल में तुम देखोगी तो ब्रूइंग स्टैंड है। यहाँ पे हम अपना सारा पोर्शन बनाएंगे, टोना टोटका करेंगे जो भी है। ऊपर में बैरल रखा हुआ है ताकि हम यहाँ पे अपना सारा आइटम्स रख सके। अब इसी के बगल में ना मैंने यहाँ पे जो है नेदर वॉट का फार्म भी लगाया हुआ है ताकि आसानी हो भाई हमें पोर्शन बनाने में। और ये सीढ़ी तो बस शोकेस के लिए भाई। इसके बगल में देखोगे तो ये एक हमारा जो है वेदर स्ट्रक्चर है। अब वेदर स्ट्रक्चर से तुम समझ नहीं रहोगे तो ये एक वेदर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमें ऊपर में ना 3 खोपड़ियाँ लगानी है वेदर की बस। और यहाँ पीछे में देखोगे तो रेडस्टोन का मैंने लैंप लगाया हुआ है। बाकी इधर साइड में देखोगे तो ये हमारा फार्म है। यहाँ पे वीट और बीटरूट का फार्म है और उधर साइड भी वीट और बीटरूट का फार्म है। और बीच में तो एरिया खाली रखा है, शायद से पता नहीं इसका क्या काम है। साइड में देखोगे तो मैंने यहाँ 2 एलिवेटर बनाया है ऊपर और नीचे आने के लिए। तो ये वाला जो है मैग्मा ब्लॉक का है जिससे हम नीचे आएंगे और नीचे का कुछ नज़ारा ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं तुम्हें ना अपना यहाँ पे नेदर पोर्टल दिखाता हूँ जो कि पानी के उस पार तुम्हें देखने को मिलने वाला है। और ये कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है मुझे ना, ये काफ़ी मस्त लग रहा था इसलिए मैंने पानी के उस पार में इस नेदर पोर्टल को बनाया है। अब नेदर पोर्टल से हम यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन नेदर पोर्टल के सामने देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें सारे के सारे मॉब फार्म देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमारा शीप है जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। काफ़ी सारे शीप हमें मिल चुका है ब्रीडिंग करा के। लेकिन हमारा जो काव है ना वो अभी भी सिंगल है। यहाँ पे उसे अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड मिली नहीं है। बेचारा लगता है वो अकेला ही मरेगा, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है IAS बनेगा बड़ा हो गया। चलो कोई नहीं। यहाँ पे हमारा जो है साइड में देखोगे तो स्टोरेज एरिया है। मैंने एक स्टोरेज एरिया वहाँ बनाया और एक स्टोरेज एरिया यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे सारी तरह के फर्नेस, स्मोकर और ब्लास्टर है। ऊपर में कुछ बैरल है। एंड फाइनली अब यहाँ पे जो नेदर पोर्टल के बगल में हमारे यहाँ पे जो सारा के सारा क्राफ्टिंग टेबल है हमारा। यहाँ पे स्टोन कटर, एनविल और स्मिटिंग टेबल सब मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि हमारे यहाँ पे सारा क्राफ्टिंग का काम हो सके। बाकी यहाँ पे 3 सेक्शन जो है उसे मैंने खाली रखा हुआ है। इसका मैं अभी सोचा नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे क्या रखूँगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा बेस है। देखो गाइस तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम लोग को बेस कैसा लगा है। बीच वाला एरिया देखोगे तो इससे मैंने थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश किया है ताकि ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगे। तो तुम लोग रेट करके बताना कि तुम लोग को कमेंट में ये वाला बेस कैसा लगा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर तुम लोग कमेंट करके बताओगे तो। वेल गाइस अभी तक हमने ना अपना बेस तो बना लिया है, लेकिन अब ना इस पूरे बेस को बनाने के लिए ना मुझे काफ़ी सारा आइटम लग गया। तो मेरे पास जो मेरा जो फॉरेस्ट था ना क्रिम्सन वाला वो पूरा खत्म हो चुका है। तो इसलिए पहले ना अब मुझे यहाँ पे नेदर में जाना पड़ेगा क्योंकि क्रिम्सन फॉरेस्ट का हाल देखो भाई। यहाँ पे पूरा तरह से साफ हो चुका है क्रिम्सन फॉरेस्ट और इसे ग्रो करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बोन मिल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ से ना डायरेक्ट जाता हूँ नेदर के अंदर बोन मिल कनेक्ट करने के लिए। अब बोन मिल कनेक्ट करने आया हूँ तो मुझे यहाँ पे स्केलेटन तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन भाई उस स्केलेटन को मारते मारते ना मैं यहाँ लावा के अंदर गिर गया था। एंड अब मुझे लग रहा था ना भाई कि अब पक्का मैं मर ही जाऊँगा। 100 दिन भी सर्वाइव नहीं हुआ था अभी तक। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन थैंक यू भाई मैं यहाँ पे बच गया भाई। अच्छा हुआ कि मैं बच गया, 3 हार्ट से बच गया था मैं। इसके बाद अपने बेस बनाता हूँ, बोल मिल बनाता हूँ एंड इसके बाद मैं अपना जो फार्म है ना उसे दोबारा से ग्रो करता हूँ ताकि ये फिर से बढ़िया सा दिखने लग जाए हमें यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ देख सकते हो हमारा फार्म कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है भाई। खाली खाली ना एकदम बेकार लग रहा था, लेकिन अब कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो अब चलो हम चलते हैं यहाँ पे कुछ शुगर केन कलेक्ट करने चलते हैं। मुझे यहाँ पे ना एक थोड़ा सा अंडर वाटर डाइविंग करने का मन कर था। सोचा कि कुछ मछलियाँ मिल जाए, लेकिन कोई मछली नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्रीपर, ज़ॉम्बी ये तो काफ़ी ज़्यादा थे, तो रास्ते में उन सबको मारता गया। साथ ही ना मुझे यहाँ पे कुछ शुगर केन मिल भी गए, तो मैंने उस शुगर केन को कलेक्ट किया जल्दी से। और यहाँ पे शुगर केन को कलेक्ट करना उतना आसान नहीं था, बीच बीच में कुछ क्रीपर ज़ॉम्बी तो आना लगे रहा था उनका। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे कुछ मैंने क्रीपर को मारता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से ना उनसे गन पाउडर चाहिए था। तो मैं यहाँ काफ़ी सारे क्रीपर को मारता हूँ। साथ ही मुझे कुछ और यहाँ पे गन्ने के खेत मिल जाते हैं, तो यहाँ से गन्ना कलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से वापस जा ही रहा था, लेकिन भाई एक क्रीपर आके ना मेरे सामने ही में फट जाता है। वो तो अच्छा हुआ पानी के अंदर था इसलिए बच गया। वेल घर जाते वक्त ना मुझे यहाँ पे एक जो है स्पॉनर मिल जाता है जो कि ज़ॉम्बी स्पॉनर था। इस ज़ॉम्बी स्पॉनर के ऊपर में मुझे कुछ डायमंड मिल रहे हैं, तो पहले उसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब डायमंड कलेक्ट हो चुका है। देखो अब तो मेरी एक्सपी देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 24 है, और मुझे यहाँ पे अपने आर्मर को इंचैंट करना है, तो इसके लिए काफ़ी सारा एक्सपी चाहिए होगा। इसलिए मैं सोच रहा था ये स्पॉनर को ना मैं एक एक्सपी फार्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हमें काफ़ी सारा एक्सपी मिल सके। इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी से एक्सपी फार्म बनाना शुरू किया। सबसे पहले हमें 9 बाई 9 का है ना एक ब्लॉक बनाना होगा, एरिया कवर करना होगा। अब ये पूरा एरिया के साइड में कोना में जाके हमें यहाँ पे वाटर प्लेस करना है। पहले यहाँ पे हम चारों तरफ वाटर प्लेस कर देते हैं, फिर ये वाटर जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पे हमें कुछ ब्लॉक डिग करके यहाँ पे साइड में दोबारा से वाटर को लगा देना है। एंड जहाँ पे ये वाटर खत्म होगा उसके नीचे में हमें एक रूम बनाना है ताकि वहाँ पे सारे ज़ॉम्बी कलेक्ट होए। तो चलो जल्दी से बनाते हैं।
ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पे जो ज़ॉम्बी फार्म पूरा तरह से रेडी हो चुका है। एक्सपी फार्म बोल सकते हैं इसे। इस स्टोन को हटा देते हैं यहाँ से। अब बस हमें यहाँ से ना ऊपर से टॉर्चेस हटाना है, तो जल्दी से यहाँ पे टॉर्च हटा के एक स्लैब लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर में कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना होए। एंड या हमारे यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुका है और काफ़ी अच्छा ये फार्म काम कर रहा है। एंड आई होप कि मुझे ना इस ज़ॉम्बी फार्म से काफ़ी सारा मुझे जो है एक्सपी मिल जाए। अब यहाँ पे थोड़ी देर मैंने AFK करा ताकि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज मिल जाए और काफ़ी A एक्सपी मिल few जाए। moments later. वेल यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। एंड आई होप कि मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ना काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज का ना एक्सपी मिलने ही वाला है। वेल मैंने यहाँ नोटिस किया कि मैंने जो ऊपर है ना गलत कनेक्ट किया है, तो इसलिए मैंने उसे तोड़ के दोबारा से कनेक्ट किया चेस्ट के साथ। एंड अब इसके बाद मैं दोबारा से जो है एक्सपी कलेक्ट करने लग गया और सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारने लग गया। वेल गाइज इसमें बहुत ज़्यादा 10 टाइम लगा। years later. तो फाइनली गाइस मेरा एक्सपी देख लो 139 है। 140 हो ही जाता अगर थोड़ा सा और वेट करता। मैंने यहाँ पे काफ़ी दिन लगाए इतना सारा एक्सपी कलेक्ट करने में। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारे। मुझे लगता है कि 200-300 तो ज़ॉम्बीज़ को ऐसे ही मार दिया होगा। देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो पूरा स्वॉर्ड है उसका जो रिपेयर है उसे अच्छे से करना होगा। एफिशिएंसी पूरा खत्म हो गई है, तो मैंने अपना स्वॉर्ड रिपेयर किया, साथ ही साथ पिकैक्स को भी रिपेयर किया। एंड अब टाइम आ चुका है अपना आर्मर को इंचैंट करने का। तो मैंने यहाँ पे कुछ नए आर्मर बनाए हुए थे डायमंड के, तो मैंने उन सबको इंचैंट किया एक एक करके। एंड फाइनली अब हम इंचैंटमेंट आर्मर पूरा पहन चुके हैं डायमंड का। एंड मुझे लग रहा है ना कि अब हम उस कौवे को मारने के लिए पूरी तरह से रेडी है। कौवा नहीं समझे भाई, एंडर ड्रैगन की बात कर रहा हूँ। हम एंडर ड्रैगन को मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन एंडर ड्रैगन को मारने से पहले ना मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अपना शुगर केन फार्म जो गन्ने का खेत है उसे बना लेते हैं, क्योंकि हम गन्ना कलेक्ट करके लाए हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो वाला जो एरिया खाली रखा था ना, वहाँ पे हम डर्ट लगाते हैं। अब अनलिमिटेड वाटर सोर्स यहाँ लगाते हैं ताकि काफ़ी पानी मिल जाए, क्योंकि हमें शुगर केन के लिए पानी चाहिए होता है। अब हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे गन्ने लगा देते हैं और यहाँ पे हमारा शुगर केन फार्म रेडी है। तो मैंने यहाँ पे 2 शुगर केन फार्म बनाया हुआ है, एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है, जो कि हमने ऊपर में एरिया खाली कर रखा हुआ था। और अब हमारा शुगर केन फार्म भी बन के रेडी हो चुका है। तो आई थिंक अब हम पूरी तरह से रेडी है उस कौवे को मारने के लिए। तो देख सकते हो हमारा बेस पूरी तरह से रेडी है, बस नीचे का 3 सेक्शन खाली है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं पहले उस कौवे को मारने के लिए। तो अभी ना मुझे पहले आई ऑफ एंडर कुछ चाहिए होगा, क्योंकि पिछले बार जब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में गया था तो आई ऑफ एंडर खत्म हो गए थे। तो जल्दी से इसे क्राफ्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। स्पॉनर तो मैंने पहले ही तोड़ दिया था और यहाँ पे कोई आई ऑफ एंडर नहीं है, तो हमें सारा का सारा आई ऑफ एंडर लगाना होगा। लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑलराइट, तो चलो अब चलते हैं एंड के अंदर। ऑलराइट, तो अभी हम लोग एंड के अंदर आ चुके हैं। एंड एंडरमैन से बचते हुए मैं यहाँ पे एंडर ड्रैगन के पास आ चुका हूँ, जो कि ठीक मेरे सामने से गुजरा। मैंने उसे थोड़ा सा डैमेज दे दिया है, लेकिन उसे खत्म करने के लिए पहले तो हमें उसके सारे एंड क्रिस्टल को तोड़ना होगा, तभी वो मर सकता है यहाँ पे।
तो फाइनली हमने यहाँ पे एंटर ड्रैगन को मार दिया है, तो जल्दी से उसकी एक्सपी को कलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद हमें जाना है इलाइड्रा को कलेक्ट करने के लिए एंड सिटी के अंदर। लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पे कुछ एंड के स्टोन्स कलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमें काम आने वाले हैं। एंड अब चलो हम यहाँ पे चलते हैं अपना एंड सिटी के अंदर में। देखो मैं एंड सिटी के अंदर आ तो गया, लेकिन बिल्कुल ही कोना में मैं यहाँ पे स्पॉन हो चुका था। वो तो अच्छा हुआ थोड़ा सा बस एज रह गया था, वरना मैं आज मरते मरते बचा हूँ। फिलहाल मुझे ना एंड सिटी की तरफ जाना है, तो सबसे पहले तो मुझे ब्रिज बना के दूसरे आइलैंड पे जाना होगा और पता नहीं मुझे एंड सिटी ढूंढने में और कितना टाइम लग सकता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। वेल गाइज मैं यहाँ पे काफ़ी देर से ब्रिज बना रहा था, लेकिन मुझे अभी पता चला मेरे पास यहाँ पे ना एंडर पर्ल भी है, तो मैं टेलीपोर्ट होके कहीं भी जा सकता हूँ। और मेरे सामने ही में मुझे काफ़ी बड़ा एंड सिटी भी देखने को मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि जब बगल ही में ही है तो इतना दूर क्यों जाना। तो मैंने यहाँ पे एंडर पर्ल फेंका और बस टेलीपोर्ट होने का इंतजार किया। वेल हम यहाँ पे एंड सिटी के अंदर टेलीपोर्ट हो गए और एंड सिटी काफ़ी बड़ा था। हमारे सामने काफ़ी सारे एंडमैन थे जो कि मुझ पे देखते ही भाई कुत्तों की दौड़ मुझे दौड़ाने लग गए और मुझे मारने भी लग गए। फिलहाल अभी मुझे ना एंड सिटी के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा और बिल्कुल ही सेफ। इसके बाद मैं एंड सिटी के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ सर्कल बॉक्स को मारता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। कुछ सर्कल बॉक्स ने तो मुझे यहाँ पे हवा में उड़ा दिया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज मिल चुका था। इस डैमेज को रिकवर करने के लिए ना मैंने यहाँ पे कुछ गोल्डन एप्पल खाए और जब मेरा जो थोड़ा हार्ट है रिकवर हो गया तो मैं यहाँ से एंड शिप के अंदर गया था। वहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड के अंदर मुझे 2 पोर्शन मिले थे, तो मैं दोनों कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं सर्कल बॉक्स को अपनी बो की मदद से ख़त्म करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, जहाँ पे मुझे कुछ अच्छा अमाउंट का लूट तो मिल ही जाता है और अपना इलाइड्रा भी ले लेते हैं, साथ ही एंड्रॉयड और हमारा जो ड्रैगन का हेड है उसे लेना तो बिल्कुल नहीं भूलने वाले। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग अपने बेस पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर ना मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ जो कि हमारा एंड स्टोन से बना होगा। इस एंड स्टोन के स्ट्रक्चर में ना मैं यहाँ पे ड्रैगन का हेड रखने वाला हूँ ऊपर साइड में, और ड्रैगन का हेड के नीचे में मैं यहाँ पे ना ड्रैगन का एग को रखने वाला हूँ जो देखने में हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का लुक देने वाला है। तो यहाँ पे जल्दी से हम ड्रैगन का एग रख देते हैं। अब देखो ये कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, बिल्कुल हमें एंड का फील यहाँ पे देने वाला है। अगले दिन मैं यहाँ पे ना एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने का तैयारी में लग जाता हूँ। फिलहाल अभी मैं एक होल बना रहा हूँ जिसमें मैं ज़ॉम्बी विलेजर को ट्रैप करने वाला हूँ। अब ज़ॉम्बी विलेजर मेरे बेस के आसपास में मिल जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ढूंढने का कोशिश करता हूँ एंड थोड़ी सी आगे में मुझे कुछ ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाते हैं। अब मैं उन दोनों को अपने पीछे पीछे लेके तो आ रहा था, लेकिन साथ में ना पूरी बाराती उठ के भी आ रहे थे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे, स्पाइडर आ रहे थे, एंडमैन आ रहे थे। तो पहले तो मैंने उन ज़ॉम्बीज़ को मारा जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थे, और उन सबको मारने के बाद मैं इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को अपने पीछे पीछे लेके आया। अब ये दोनों ना बिल्कुल शिकार की तरह मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। इन दोनों को मैंने यहाँ पे होल में जैसे तैसे अंदर लाया और ये दोनों मैंने मेरी मदद भी की ऊपर जाने में। अब दोनों डिस्पाउंड ना हो जाए इसलिए मैंने दोनों को नाम रखने का कुछ सोचा। एक का नाम मैंने ढोलू रखा और दूसरा नाम भोलू रख दिया। ढोलू बोलू की जोड़ी काफ़ी कमाल की है। अब देखो मुझे यहाँ पे इन दोनों को क्योर करने के लिए चाहिए होगा वीकनेस पोशन, तो पहले हम अपना वीकनेस पोशन बना लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को हम अच्छे से क्योर करेंगे। तो हमारा वीकनेस पोशन तैयार है, पहले अपना पेट पूजा भर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को ठीक करेंगे। तो अब चलो वीकनेस पोशन इन पे फेंकते हैं एंड अब बारी आ चुका है गोल्डन एप्पल खिलाने का। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही गोल्डन एप्पल थी और इन दोनों पे मैंने खर्च कर दिया। आई होप कि दोनों ही मेरे काम के आएंगे। अब जब तक दोनों क्योर हो रहे हैं ना मैं इनके घर बनाने का व्यवस्था कर लेता हूँ। मैं इनका जो घर है वो नॉर्मल सा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला, क्योंकि हमें बस इनसे ना ट्रेडिंग करना है ताकि मुझे मेंडिंग मिल जाए और मैं अपने आर्मर पर लगा सकूँ। तो फिलहाल गाइज अभी रात हो चुकी है और सारे के सारे विलेजर, मतलब सारे कहाँ 2 ही विलेजर है, डोलू ब्लॉस सो गए हैं। तो मैं भी यहाँ पे सो जाता हूँ, जो भी काम है वो हम अगली सुबह करेंगे। तो आज रात के लिए गुड नाइट। कल सुबह होते ही ना मैंने इन्हें कुछ ब्रेड दिया और इनको कहा कि भाई थोड़ा सा ब्रेड उडीट करो, अपना जो आबादी उसे बढ़ाओ। और जब तक ये आबादी बढ़ाना है ना मैं सोच रहा था कि हम अपना दूसरा काम करके आते हैं, यानी कि दूसरा बॉस को डिफीट करते हैं जो कि हमारा वेदर है। अब इसके लिए ना मुझे पास ना एक स्वॉर्ड था जिस पे लूटिंग 3 लगी हुई थी, जो कि मुझे एंड सिटी में मिली थी, इसलिए मैं उसे कलेक्ट करता हूँ और इसे लेके मैं सोचता हूँ कि नेदर में जाऊँगा ताकि हमें जो वेदर स्केलेटन का हेड है वो ज़्यादा आसानी से मिल जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति लग रही है। मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढूंढा एंड फाइनली मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे वेदर स्केलेटन मिले। तो मैंने उन सबको एक एक करके मारा और उनका जो है वेदर स्केलेटन का हेड लिया। तो गाइज यहाँ देख सकते हो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे वेदर स्केलेटन को मारा है, तब जाके हमें यहाँ पे जो टोटल 6 मिला है और मुझे 6 चाहिए भी था। 3 मैं यहाँ पे लगाने वाला और 3 की मदद से ना वेदर को स्पॉन करूँगा। अब चलो हम यहाँ पे वेदर को स्पॉन करते हैं और उससे भी डिफीट करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर तुम लोग ने वीडियो को यहाँ तक देखी है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। भाई हम यहाँ पे 100 का लाइक रख रहे हैं, आई होप कि तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। साथ ही अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमने यहाँ तक सर्वाइव कर लिया। 100 डे तो हमने कब का पार कर दिया है। तो जल्दी से तुम लोग सब्सक्राइब कर दो
दो। एंड चलो अब हम वेदर को मारने वाले हैं। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, वेदर को मारने के लिए मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो वेदर को कैसे मारूंगा बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले तुम्हें ना बेडरॉक के लेयर के पास आ जाना है और तुम्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर खोजना है ना जो कि कुछ इस तरह का दिखने वाला है। तो यहाँ पे तुम्हें अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा तो तुम्हें इसी के आसपास में वेदर को कहीं पे स्पॉन करना है। तो मैं यहाँ पे साइडवेज में वेदर को स्पॉन कर लूँगा। तो देखो अभी मैं जिस तरह से स्पॉन करो, अगर तुम भी वैसे स्पॉन करोगे ना तो तुम भी वेदर को आसानी से अपने वर्ल्ड में हरा सकते हो। तो यहाँ पे मैं साइडवेज में वेदर को स्पॉन करूँगा और देखना मैं यहाँ पे वेदर के स्पॉन होते ही मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे वेदर को स्पॉन करने के लिए तीनों हेड लगा दिया, जो कि मेरे पास आखिरी हेड था। बाकी 3 हेड तो मैंने अपने बेस पे लगा दिया है। तो यहाँ पे हम 3 हेड लगा देते हैं एंड हमारा यहाँ वेदर स्पॉन हो चुका है जो कि बेडरॉक के बीच में फंस गया है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पीछे पॉपकॉर्न लेके बैठ जाता हूँ और ये वेदर अपना आप मरेगा यहाँ पे। तो फाइनली हमारे यहाँ पे दूसरा गोल भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने वेदर को भी मार दिया है। तो अभी तक हमने 2 बॉस को मार दिया। 1 मिनट, मेरा शुगर केन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो काफ़ी सारा गन्ना का खेत है तो हम कलेक्ट कर लेते हैं। एंड क्योंकि मेरे पास बोन मिल है, इसका मतलब कि हम जितना चाहे उतना गन्ना कर सकते हैं। एंड जितना चाहे उतना गन्ना मतलब कि हम जितना चाहे उतना पेपर भी बना सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं अपना विलेज से ट्रेडिंग करने। वेल यहाँ पे मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे कुछ कैट भी स्पॉन हो चुकी है। अब देखो मैं इन दोनों कैट का कुछ नाम रखने का सोच रहा था ताकि इन दोनों को टेम कर सकूं। तो तुम लोग कमेंट करके बताना कि मुझे इनका क्या नाम रखना चाहिए। जिसका नाम सबसे ज़्यादा फनी होगा ना, मैं वही नाम इन दोनों को देने वाला हूँ। फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने विलेजर के पास में। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे विलेजर मिले जो कि मुझे काफ़ी कमाल का लूट दे रहे थे। जैसे फेदर फॉलिंग हो गया, सिल्क टच हो गया, यहाँ पे फ्रॉस्ट वॉकर हो गया। एंड साथ ही मुझे एक विलेजर मिला जो कि मुझे मेंडिंग दे रहा था। तो मैंने बिना देर किए मैंने इन सारे विलेजर से एक एक करके ट्रेड कर लिया और सारा का सारा इंचैनमेंट बुक ले लिया। मैंने यहाँ पे अपने स्वॉर्ड, अपने आर्मर और सब में मेंडिंग लगा लिया है। अब हमारा जितना भी आर्मर और टूल्स है ना, सब में मेंडिंग लग चुका है। साथ ही मैंने एक अपने पिकैक्स पे सिल्क टच भी लगा दिया ताकि वो हमें बाद में काम आ सकता है। तो चलो हमने यहाँ पे अपना सिल्क टच का काम तो कर लिया, लेकिन अब मैं नेदर में जा रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक बीकन बनाते हैं जो कि हमारा काफ़ी कमाल का दिखने वाला है। एंड मैं सोच रहा था कि इस बीकन को ना हम डायमंड का नहीं बनाएंगे क्योंकि डायमंड का खोजने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा था इसे गोल्ड का बनाते हैं क्योंकि गोल्ड हमें नेदर में आसानी से मिल सकता है। और तुम्हें पता है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड चाहिए तो वो हमें बेस्टन में ही मिलने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पे बेस्टन में ही डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे मैंने बेस्टन से काफ़ी सारा गोल्ड कलेक्ट किया, लेकिन बेस्टन में गोल्ड कलेक्ट करना उतना आसान नहीं क्योंकि हर समय यहाँ पे जो है पिगलिन्स तुम पे अटैक ज़रूर करने आने वाले हैं। तो मैंने भी वही किया। मुझे यहाँ पे काफ़ी पिगलिन्स मिल रहे थे और भाई एक बेस्टन मुझे मिला जो कि बहुत बड़ा था। और यहाँ पे जितने भी पिगलिन्स थे ना वो सब मुझे बस मारने के लिए खोज ही रहे थे। अब जैसे तैसे करके तो मैं यहाँ पे नीचे में आता हूँ जहाँ पे मुझे काफ़ी सारा गोल्ड का ब्लॉक देखने को मिल रहा था। यहाँ पे एक पिगलिन था जो कि मुझ पर बार बार अटैक कर रहा था। अब वैसे मैंने यहाँ पे इन सारे पिगलिन्स को एक एक करके मारा ताकि उन गोल्ड ब्लॉक्स को ले सकूँ। भाई एक पिगलिन तो यहाँ पे लावा में डायरेक्ट गिर गया। इन पिगलिन्स को मारना उतना कुछ हार्ड भी नहीं था। इन सभी को मारने के बाद मैंने उनका सारा का सारा गोल्ड ब्लॉक ले लिया। इस चेस्ट के अंदर भी कुछ हमारे गोल्ड ब्लॉक थे जो कि मैंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया, तो मैंने उसे कलेक्ट कर लिया। साथ ही कुछ डायमंड भी थे। मेरे चेस्ट के अंदर भी कुछ यहाँ पे गोल्ड के इंगट्स पड़े हुए थे, तो मैंने उन सबको कंबाइन किया। एंड फाइनली अब हम अपना बनाते हैं यहाँ पे बीकन। देखो किसी ने मुझे बताया नहीं कि हमारा जो केव ओनली वर्ल्ड है उसके अंदर ना बीकन काम ही नहीं करता। बेकार में इतनी सारी मेहनत वेस्ट हो गई, हमारा बीकन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। चलो कोई नहीं, अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ जो कि हमारा वार्डन को मारने का है। तो यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्ट एनसीटी के अंदर ताकि हम वार्डन को मार सके। तो हम यहाँ पे एनसीटी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं बताऊंगा तुम्हें कि एनसीटी के अंदर ना हम वार्डन को बिना टच किए मारने वाले हैं। तो पहले ही चेस्ट में देखो, ओ भाई यहाँ पे गोल्डन एप्पल है तो इसे ले लेते हैं, ये काम आएगा। और आई थिंक यहाँ पे वार्डन स्पॉन हो चुका है, यहीं कहीं वार्डन होगा, पहले चेक कर लेते हैं। गाइस वार्डन मेरे सामने है। तो देखो वार्डन को मारने का तरीका यहाँ पे प्लान ये है कि सबसे पहले हमें इतना ऊपर चल जाना है ना वार्डन से कि वार्डन का सोनिक बुक हम तक पहुँच ही नहीं पाए। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा अमाउंट का हाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ से हमारा जो वार्डन है वो हम पे सोनिक बूम से अटैक नहीं कर सकता है, लेकिन हम उस पर अटैक ज़रूर कर सकते हैं जो कि हम अपना एरो से करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बो का इस्तेमाल करेंगे उसे किल करने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने वार्डन को काफ़ी आसानी से मार दिया है। वार्डन हमें सोनिक बूम से मार भी नहीं पाया और हमने उसे काफ़ी आसानी से मार दिया है। तो हमारे यहाँ पे तीसरा बॉस भी मर चुका है जो कि हमारा वार्डन था। चलो बेस की तरफ चलते हैं। तो गाइस आखिरकार हमने तीनों बॉसेस को मार दिया। एंडर ड्रैगन का काम तमाम कर दिया, वेदर का काम तमाम कर दिया, वार्डन का भी काम तमाम कर दिया। अब बारी आ चुका है अपना जो आर्मर है ना उसे नेदराइट में कन्वर्ट करने का। अब मेरे पास यहाँ पे 5 यहाँ पे ना नेदराइट की इंगट थे जो कि मुझे बेस्टन लूट करते समय मिले थे। तो उसे मैं अपने आर्मर पे और एक जो
बचा हुआ है उसे मैं अपने पिकैक्स पे लगाने वाला हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो गोल है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारे यहाँ पे नेदराइट का आर्मर बन गया, हमने सारे के सारे जो बॉसेस है उसे डिफीट कर दिया, इलाइट्रा लेके आ गया, अपना बीकन बना लिया जो कि काम नहीं कर रहा है, एंड फाइनली हमने यहाँ पे डे 150 जो है सर्वाइव कर लिया है। वेल गाइस, अगर तुम लोग ने यहाँ तक वीडियो देखी ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे कमेंट करके बताना कि तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी है, साथ ही बताना मुझे अगला 100 डेज किस पे सर्वाइव करना चाहिए या 150 डेज कौन से अगले वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर